नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पटना में एक बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। सवाल इस बात का है कि जंगलराज हट चुका है। इस बात पर वहां की सरकार बार बार लोगों से ये बात कहती रहती है, लेकिन खेमका की गोली मारकर हत्या जब की गई तो अपराधियों ने गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास घटना को अंजाम दिया और सवाल वहीं से राजनीति वाले भी उठ गए। खेमका को तुरंत अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, एविडेंस वहां से कलेक्ट किए गए। इधर डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर एसआईटी का, लेकिन इस हत्या के पीछे की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। दरअसल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य गवाह खुद गोपाल खेमका थे। गुंजन खेमका के आरोपियों ने गवाह को खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग की साजिश रची और गोपाल खेमका को अपने रास्ते से आखिरकार हटाई दिया। गुंजन खेमका की हत्या के पीछे जमीन की खरीद फरोख्त का विवाद था। हालांकि पुलिस ने खेमका की जो इनसाइड स्टोरी हमने आपको बताई उसकी पूरी तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन मुख्य वजह यही निकल कर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे प्रकरण में राजनीति शुरू हो गई है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। गोपाल खेमका की हत्या की गई। हत्या के बाद वहां पर सनसनी हो गई। उसके बाद वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची। टीम ने जाकर वहां से जो एविडेंस है उनको कलेक्ट किया और एसआईटी का इसमें गठन कर दिया गया। ये अब तक का अपडेट है, लेकिन जो इनसाइड स्टोरी है वो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की जब हत्या की गई, उस पूरे हत्याकांड में गोपाल खेमका ही मुख्य गवाह थे। उनको रास्ते से हटाने के लिए यहां पर एक शख्स जो कि हिस्ट्री शीटर है, उसने ये पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के साथ हत्या को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब यहां पर जंगल राज को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राजद के दौर में, राजद के समय में जब वो सत्ता में थे तो जंगल राज का जिक्र होता था। यही आरोप बार बार लगता है कि जंगल राज अभी भी बरकरार है, लेकिन बीजेपी कहती है, जदयू कहती है कि हमारे आने के बाद, नीतीश बाबू के आने के बाद सुशासन राज आ गया है, ना कि जंगल राज है। अब राजद और बाकी दल हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पटना में भी इस तरीके की घटना सरेआम हो रही है तो फिर आखिर इसको जंगल राज हम कहें या ना कहें, और क्यों ना कहें। अब जंगल राज को लेकर राजनीति कितनी है, सुनिए। सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े, ये सारे एक्शन और कार्रवाई। विपक्ष का लिए गुंडा राज चल रहा है बिहार में। ये जंगल राज वाले लोग ही गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। सरकार गुंडा राज आने नहीं देगा। अगर जो चेहरा बदल करके सत्ता के साथ भी जुड़ेंगे, उसके चेहरे के से नकाब हटा करके भी। ये वो बिजनेसमैन हैं जो सब बिजनेसमैन को सपोर्ट करते थे। इनके पुत्र को भी जमीन माफियाओं ने गोली मार दी। 100 मीटर पर डीएम, 100 मीटर पर मंत्री, 400 मीटर पर मुख्यमंत्री, 400 डीजी हेडक्वार्टर, एसपी। कब तक यह परिवार कुर्बानी देगा? कब तक आप इस बिहार के व्यापारियों को आप खत्म करेंगे? कब तक भैया, कब तक? जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार
का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे। बहरहाल तो बिहार में जंगल राज पर फिर से एक बार बवाल मचा हुआ है, राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि वही दौर वापस आ गया, लेकिन जो दौर के थे वो कह रहे हैं कि असल में हमारे वक्त में सब कुछ सही था, अब स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्याम हैं हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर श्याम आपका। किशोर कुणाल है प्रवक्ता जदयू के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है किशोर जी आपका। हमारे साथ एसके भारद्वाज साहब रिटायर्ड डीजी हैं, बहुत स्वागत है भारद्वाज सर आपका। और साथ में बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी हैं प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। सबसे पहले भूपेंद्र जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री मंच पर आते हैं रैलियों में तो यही कहा जाता है कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया, वो दौर खत्म कर दिया। लेकिन आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो दौर तब भी था, वो दौर अब भी है, जंगल राज पार्ट 2। ऐसा है, मैं नमस्कार करता हूँ और आपको भी अमित भाई। ऐसा है कि ये जो कल पटना के धरती पर जो खेमका जी का जो घटना घटा, ये बहुत ही दुखद है। भूपेंद्र जी, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, शायद आपने स्पीकर ऑन कर रखा है, आपकी आवाज डबल हो रही है, एक बार उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। मैं लौट रहा हूं आपके पास। बताइए इस पूरे प्रकरण को हम कैसे देखें डॉक्टर श्याम। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। नहीं, देखिए, बिहार में कानून हुई है, हम लोग बार बार इस सवाल कि जो प्रशासन का अपराधियों में, माफिया में, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका। और जो राजनीतिक स्थिति उस परिणाम अगर थोड़ी भी संवेदनशील, थोड़ी सी संवैधानिक ईमानदारी होती तो बिहार की जनता को ये घटना कहाँ पर हो रही है? ये सब हो रही है मतलब राजधानी में, जो कि इतना अति सुरक्षा माने जाते हैं। गांधी मैदान पोलो रोड में हुई है। हर दिन हर घटना का जिक्र आप लोग कर रहे हैं। इसी सवाल को तो इसके कुछ राजनीतिक लगते हैं कि इनका आपस पकड़ नहीं है, गठबंधन में इनका 20 से लेकर 25 तक जो जनता भुगत रही है। अब इसको निजात मिलेगी, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। पर एक दो दिन की घटना होती है, चलिए आज फिर से मैं कनेक्ट होता हूं, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, डुअल आवाज आ रही है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में जो मर्डरर है, यानी जिसने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग करने वाले का एक बड़ा कद है। क्योंकि जब इसके पहले अपराध हुआ था, 7 साल पहले खेमका के बेटे की हत्या हुई थी, जमीन का विवाद था, और इसी बात को पप्पू यादव कह रहे थे कि यह परिवार कब तक कुर्बानी देगा। बिहार में अपराधी बेलगाम है। आपको हम समझा दें कि असल में जंगल राज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 7 साल पहले इस परिवार ने अपने बेटे को खोया। उसके बाद इसी परिवार के सदस्य जो प्रमुख मुखिया थे, उनके साथ भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सरेआम आपने देखा कि कैसे उनकी हत्या कर दी गई, और फिर वहां पर इस बात का जिक्र हुआ कि 100 मीटर और 200 मीटर या 400 मीटर पर ही मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर बड़े अधिकारियों और जिलाधिकारी के सबके बंगले हैं, और वहां पर भी अगर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाए तो कोई खौफ नहीं है, इसलिए जंगल राज इसे कहा जा रहा है। अब यहां पर सवाल यह है कि एसआईटी से खुलासा हो जाएगा, लेकिन परिवार का मुखिया खो गया, उसका क्या होगा? अगर पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो इनपुट्स पुलिस के पास भी नहीं थे, खुफिया तंत्र की भी फेल्यूर है। दूसरी तरफ जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस भी कहती है कि शायद हम तक ऐसे इनपुट पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस का जो इकबाल होता है, वो पुलिस का इकबाल बरकरार करता है वहां पर ऐसी जो घटनाएं हैं उस पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसी स्थिति बनाता है ताकि कोई ऐसे घटनाक्रम को अंजाम ना दे। लेकिन वो इकबाल भी कम दिखाई दे रहा। अब यहां पर सवाल यह भी है
कि जिस जंगल राज पर राजनीति होती है, जिस जंगल राज पर चुनावी दौर में चर्चाएं होती हैं, पक्ष में बैठे लोग कहते हैं कि जंगल राज पहले हुआ करता था, अब सारा मामला ठीक है, लेकिन विपक्ष कहता है कि आपके दौर की जो घटना है वो भी जंगल राज है, उससे कम नहीं है। वहां राजनीति में, चूंकि राजनीतिक मंचों पर चुनावी दौर में सबसे बड़ा मुद्दा होता है बिहार का कि जंगल राज को किसने समाप्त किया, सुशासन लाने वाला कौन है। लेकिन अब सुशासन राज के अंदर ही अगर ऐसी वारदात या तमाम पिछले दिनों में कुछ घटनाएं जो हुई हैं जिनका जिक्र अलग अलग पार्टियों के नेता प्रवक्ता करते हैं, उन घटनाओं का ब्यौरा लेकर देखें तो हत्याएं और तमाम तरह के अपराध लगातार हो रहे हैं। बिहार में एक लंबा समय था जिस वक्त डॉक्टर्स खासतौर पे निशाने पर होते थे, बड़े बिल्डर्स निशाने पर होते थे, उनसे रंगदारी वसूलने के लिए उनका अपहरण एक धंधा था, वहां पर इसे धंधे के तौर पर चलाया जाता था और उसमें सत्ता में बैठे लोगों की सीधी सीधी भूमिका की कहानियां इस पर फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन आज के दौर में जब सुशासन की बात होती है, लगाम कसने की बात होती है, सख्ती की बात होती है, पुलिस के इकबाल की बात होती है और तब ऐसी वारदात हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। ठीक है, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनसे मैं आपको तारुफ का। भूपेन जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी भूपेन जी, जंगल राज इसे क्यों न कहें? विपक्ष कह रहा है कि अगर आप उनके दौर के, खासतौर से आरजेडी की बात करें, कहते हैं कि जंगल राज हमारे दौर में था, ऐसा आप लोग आरोप लगाते हैं। यह घटना क्या कहती है? देखिए, यह घटना तो बहुत ही दुखद है क्योंकि हमारे गोपाल खेमका जी बिहार के टॉप 10 मतलब बिजनेसमैन में से थे। वो हमारे बिहार के बैकबोन थे और हमारे बिहार का एक व्यापारी वर्ग का बैकबोन को जिसने कमर तोड़ा है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और नित्यानंद राय जी ने मिलकर के बैठ करके डीजीपी महोदय को बुला करके ये पूरे निर्देशित किया है, इसका SIT का गठित हुई है और उन्होंने कहा कि 24 घंटा के अंदर आप इस तरह का जो घटना को अंजाम दिया है पटना के धरती पर, यह बहुत बड़ा मतलब घिनौना हरकत किया है। इस हरकत को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे आदरणीय बिहार के CM, आदरणीय डिप्टी CM, ये सारे लोग मिल बैठ करके यह आदेश क्लियर हो गया है कि उसको घर में से खींच करके काउंटर करो। वैसे अपराधी को धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं है जो हमारा बिहार के बैकबोन पर जो है ना अटैक करता हो, वो चाहे तो कितना भी बड़ा लंबा हाथ वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से जांच करो और उस आदमी तक पहुंचो जिसने हत्या ये कराया गया है। ये बहुत बड़ा साजिश है मेरे भाई। ये बिहार की पटना की धरती पर हमारे गोपाल खेमका जी ऐसा व्यापारी वर्ग जो पूरे इनको देश जानता है, विश्व स्तर पर जो है ना इनको लोग जानते हैं, और वैसे लोगों को इस तरह का हत्या करना यह जो है ना हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। एकदम जो है ना भाई साहब, मैं बता दूं अमित जी कि बहुत जल्द रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन दुख की बात ही यह है कि हमारी पूरी पार्टी एकदम स्तंभ है मेरे भाई इस घटना से। और कल का भी घटना हुआ सिवान के अंदर में, वहां भी जो है ना इस तरह का आतंक का खेल खेला है। वैसे लोगों को चिन्हित करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनको घर में से घींच करके मारो। जिस तरह से वो जो है ना वो हमारे जो शांति अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही किशोर कुणाल जी, सुशासन बाबू के राज में इस तरीके की घटना और जहां पर मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी हैं, उस इलाके में ऐसी घटना हुई पूरी प्लानिंग के साथ, मुख्य गवाह को ही टारगेट करना और फिर उसे खत्म भी कर देना, ये प्लानिंग कोई छोटी मोटी नहीं थी। पुलिस के इनपुट कहां थे? अधिकारियों से अब तक कुछ पता चल पाया? क्योंकि सुशासन बाबू के ऊपर ही सवाल है। देखिए, नमस्कार, पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं यह मानता हूं कि गोपाल खेमका जी का हत्या कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही है और हम लोग मानते हैं और उसकी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, सत्ताधारी दल होने के नाते हम लोग समझते हैं कि ये बड़ी घटना है। एक बिजनेस टाइकून थे और एक समाज सेवी थे, जाने माने समाज सेवी थे, उनका इस तरह से जाना कहीं ना कहीं दुखद है। लेकिन हम इसके साथ ये भी जोड़ना चाहते हैं कि बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करती है, बिहार पुलिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करती है। अपराधी किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, अपराधी किसी रंग रूप का क्यों ना हो, किसी वेशभूषा का क्यों ना हो, उन्हें
खदेड़ कर पकड़ा जाएगा और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और यह हम लोग खुद करते हैं। आपने देखा होगा, सुबह से आप इसका डेवलपमेंट देख रहे होंगे। तो बिना किसी हंगामा का हम लोगों ने SIT गठित किया। SSP महोदय के सेंट्रल SP के महोदय के नेतृत्व में SIT गठित हुआ और फॉरेंसिक की टीम और अन्य टीम, टेक्निकल टीम इस पे लगी हुई है। शूटरों को चिन्हित कर लिया गया है और बहुत जल्दी इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है इसकी पता कर ली जाएगी। और बिहार सरकार, आप समझ सकते हैं, जो जंगल राज का टैग आप देने का प्रयास कर रहा है। नहीं, मैं देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं सर, मैं देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ये आरोप राजनीतिक आप पर लग रहा है। अभी डॉक्टर श्याम जब बोलेंगे तो आप सुनेंगे। आपके माध्यम से इसका जवाब दे रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी किसी अपराध या अपराधी का संरक्षण नहीं देते हैं। हमारे SK भारद्वाज साहब साथ में हैं, बैठे हुए पैनल में, हमें खुशी है। और इनकी छवि बहुत ही बेहतरीन पदाधिकारी की रही है, हम लोगों ने देखा है इन्हें। तो भारद्वाज साहब इस चीज को बहुत बखूबी बताने का प्रयास करेंगे। और मैं जितना जानता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी किसी भी अपराधी या अपराध का संरक्षण नहीं देते हैं, जो पिछली सरकार में संरक्षण देने का काम किया जाता रहा है। अपराध कोई भी हो, चूंकि अपराध होना पूर्व से निर्धारित नहीं होता है और कई बार पुलिस का पहुंचना पूर्व से निर्धारित नहीं होता है। लेकिन अपराध के बाद अगर पुलिस सुस्ती में हो, ऐसी कोई घटना संज्ञान में कभी हमें देखा नहीं गया है। चाहे सिवान का मामला हो या पटना का मामला हो, सुबह से लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर श्याम भाई, आपने बीजेपी को सुन लिया, आपने जदयू को सुन लिया। उनका कहना है कि जंगल राज जैसा कुछ नहीं है, एक घटना घटित हुई है, दुखद घटना है और एक्शन भी हो रहा है, SIT का गठन हो गया। आप लोग के दौर में SIT का गठन नहीं होता था, खुलासा नहीं होता था। देखिए, इस पर मेरा यही कहना इन लोगों का है कि आप लोग 20 साल से सरकार में हैं। जो बदहाली हो रखी है, चाहे विकास के लेवल पर, चाहे आप कानून व्यवस्था के लेवल पर, अब 2-3 महीना के लिए ही सही, कम से कम 2-3 महीना तो ईमानदारी से शासन सत्ता चला के बिहार की जनता को कम से कम ये सकून दीजिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर। ये आप देखिए, एक दिन की बात नहीं है। क्योंकि इसके राजनीतिक कारण मुझे कई बार लगते हैं कि जो इनकी पकड़ कमजोर है, आपस में इनका सियासी खींचतान है, वो भी कारण है कि इनका ध्यान शासन पर नहीं है, सत्ता पर नहीं है, सुशासन पर नहीं है, जो इनका नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। राजनीतिक ईमानदारी कमी है। ये 20 साल में जो बिहार को जहां ले गए, वहां से लाना एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के कंधों पर है और हम लोग निश्चित तौर से लाएंगे। हमारे अभी युवा नेता ने संवाद जनता से किया है, आप जानते हैं। तो कम से कम 2-3 महीने तक कम से कम ईमानदारी से कम से कुछ सुशासन दीजिए। आप लोग आपस में क्या है नहीं है वो अपने पार्टी में रखिए, संगठन में रखिए, गठबंधन में रखिए। बिहार की राजधानी, मैंने जैसा कहा, वो जब महरूम नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपति मतलब कि महरूम नहीं है, जनता का बदहाल हाल है। आप लोग कर क्या रहे हैं? आपकी एक दिन की सरकार नहीं, आपकी 20 साल की सरकार है। अनुभव का पुलिंदा है आपके पास, लेकिन वो अनुभव का प्रयोग आप लोग सिर्फ सियासी लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए, अपने घर के लोगों को नियुक्ति करने के लिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से आप लोग बढ़ा रहे हैं, जिसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। आप लोग कब इसको न्याय देंगे? अब तो घर जाने का वक्त है, लेकिन 2-3 महीना कम से कम जितने दिन भी है, आप लोग इसको ध्यान देना चाहिए। एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा सवाल करना लाजिमी है। आप लोग से सवाल करेंगे कि जनता की तरफ से बात करना हम लोग की राजनीतिक जिम्मेदारी। ठीक बात है किशोर कुमार, इसका जल्दी से एक छोटा जवाब दे दिए, उसके बाद मैं सर के पास जाऊंगा, उनसे समझूंगा कि असल में मस्तूलाल कौन है और ये पूरी साजिश के पीछे प्लानिंग क्या थी, या मुख्य गवाह जो थे उनको अगर यहां पर टारगेट किया गया तो उसमें गलती कहां पर हुई है, चूक कहां पर हुई है और कोई कमी है पुलिसिया, तो उस पर भी सवाल हुआ। किशोर कुमार, डॉक्टर श्याम साहब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में जी रहे हैं। इनको अभी की बात करनी चाहिए तो ये 2 महीने बाद की बात कर रहे हैं। अरे आप, हम जा रहे हैं या आप आ रहे हैं या आप नहीं आ रहे हैं, ये तो तय बिहार की जनता को करने दीजिए ना। आप भविष्यवक्ता बनके क्यों बैठे हैं? दूसरी बात, इससे यही गोपाल खेमका के भाई साहब का आपके शासनकाल में पटना के दुकान में, इनका औषधि दुकान हुआ करता था PMCH के सामने, दिन दहाड़े इनको गोली मारी गई थी। क्या उसमें SIT गठित हुआ था? याद होगा। आप थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा। तो हमारी सरकार कभी प्रशासन पे दबाव नहीं बनाती है कि किसी को बचाना है और किसी को छुपाना है। लोग हमेशा इस हिसाब से काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि अभी जो भी अपराधी है उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उसका भी कार्रवाई चल रहा है DGP साहब के प्रयास से। तो अपराधी कोई भी हो, हम लोग की कोशिश होगी वो ऐसा उसको सजा मिले, भविष्य में दोबारा अपराध करने का
दुस्साहस नहीं कर सके। ठीक है, नहीं अभी फिलहाल तो ऐसा हो नहीं पाया माहौल, क्योंकि इस अपराधी ने जिसका नाम अभी तक आया है, जो इनसाइड स्टोरी है कि वो ने पहले भी अपराध किया, वो अभी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल है और पूरी उसकी एक सेना है जो कि काम करती है, और उसने फिर से एक और घटनाक्रम को अंजाम दिया। भारद्वाज सर, मैं चाहूंगा कि जरा आप इस पर स्पष्ट करें, जो राजनीति करने वाले हैं, सत्ता और विपक्ष में बैठे हैं, उनका तो ये आरोप प्रत्यारोप का काम है, वो जिम्मेदारी भी उनकी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप क्या देख रहे हैं? कितनी बड़ी प्लानिंग है? इस जगह को भी चिन्हित किया गया, वहां से वो क्लब से निकलेंगे, उनको टारगेट किया जाएगा, यानी पूरी रेकी थी, और इस जगह जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया वहां पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी, सभी लोगों का आवास है, वहां पर भी अगर इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया, कितनी बड़ी चूक है? देखिए, ये गोपाल खेमका साहब वाली जो घटना है, ये बेहद ही दुखद है। इनके बेटे के साथ भी 6 साल पहले घटना हुई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। दिन दिहाड़े उनका मर्डर हुआ था वैशाली जिले में, उस समय फैक्ट्री में जा रहे थे, और ये बहुत बड़े उद्योगपति थे। इनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस है पूरे के पूरे बिहार के लिए। मेरा कॉल, बोले भारद्वाज सर, बोले आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी का जो पुलिस सिस्टम है मोस्ट प्रोफेशनल, अभी के जो डीजीपी हैं, मतलब ईश्वर की कृपा है कि वो बिहार के डीजी बने हैं, और वो इतने प्रोफेशनल हैं, इतनी बारीकियों में जाते हैं, वो कोई भी केस उनकी नजर से नहीं बच सकता है। अभी चुनाव का टाइम है, और ये जो घटना घटित हुई है, ये कोई पूर्व दुश्मनी से घटित हुई है। जो इनके बेटे के साथ घटना घटित हुई, वो जैसे मैंने दिन में किसी अपने मारवाड़ी बंधु से बात की थी, तो कोई माफिया था, एक जो जमीन माफिया था, उन्होंने कोई जमीन खरीदी थी, उसी में कुछ झंझट था, उससे मर्डर हुआ, और उसके बाद उस केस में, लेकिन अल्टीमेटली कुछ खास पता नहीं चल पाया कि मर्डर करने वाले कौन थे। ऐसा नहीं है कि ये गोपाल खेमका जी उसके अंदर गवाह थे, इस वजह से इनकी हत्या हुई है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इनके पीछे लगा हुआ था। कई बार आदमी को नहीं पता चलता है कि उनके पीछे कौन लगा हुआ है, लेकिन इनको बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया गया। इनके साथ बॉडीगार्ड भी था, ये भी जांच का विषय है, उसमें बॉडीगार्ड इनका साथ था या नहीं था। मैंने तो खैर पूरी घटना नहीं जानी है, मैं दिन भर बाहर था, और ये घटना दुखद है। मुझे लगता है कि जरूर इसका पटाक्षेप बिहार पुलिस शीघ्र करेगी। और जहां तक जंगल राज की बात है, खेमका जी का जाना और उनका मर्डर बहुत ही दुखद बात है, लेकिन एक दो घटना से जंगल राज की को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसिडेंट्स हुए हैं, इलेक्शन का टाइम है, गर्मी का मौसम है, और जो इलेक्शन का ये ट्रेंड है, और जो मौसम का ट्रेंड और महीने का ट्रेंड है, उसके अनुसार भी क्राइम घटते बढ़ते रहते हैं। तो घटना दुखद है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी इसका पटाक्षेप हो जाएगा। बहुत ठीक है, जो अब तक जानकारी मिल पाई है भारद्वाज सर, वो जानकारी ये है कि जो पहले घटनाक्रम हुआ था खेमका के बेटे के साथ, उसमें नाम आया था मस्तूलाल का, और उसके बाद मस्तूलाल का भी इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसकी गैंग सक्रिय है, और वहीं जमीन का विवाद था, उस विवाद की वजह से इस नए घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्या आपको लगता है कि हाँ, जो प्लानिंग थी उसी से थी, या इसमें कोई सियासत वाली साजिश भी है? क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि यह साजिश भी है चुनाव से पहले। देखिए, मुझे तो रिटायर हुए 10 साल हो गए, मुझे उस केस के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है कि उस केस के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन है। जब वो केस हुआ तो उस समय मैं रिटायर हो चुका था, मुझे 10 साल पहले मेरा रिटायरमेंट हो चुका है। ठीक है, लेकिन प्लानिंग तो की गई है, निश्चित रूप से उनका रैकिंग किया गया है, किस समय आते हैं, किस समय जाते हैं। जब वो घर जाने से जस्ट पहले उनका मर्डर किया गया है। वो क्लब से आ रहे थे, क्लब जो है उसके वो सेक्रेटरी भी कई साल रहे हैं, और बहुत ही प्रख्यात यहाँ के वो थे, जो व्यापारी थे। प्लानिंग की गई है, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पहले की दुश्मनी है या कोई रिसेंट दुश्मनी है, इसका तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। ठीक बात है भूपेंद्र यादव जी, देखिए इसमें जो अनुभव है, वो अनुभव के आधार पर भारद्वाज साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश हो सकती है, इसकी आशंका है, लेकिन जो सच्चाई है वो एसआईटी की जांच में पता चलेगा, पुलिस की तफ्तीश में पता चलेगा। लेकिन एक सच्चाई है कि जब ऐसे मामले होते हैं, और सरकार आरजेडी की थी, तो आप भी हमलावर होते थे, और तब आप कहते थे कि जंगल राज है, इसको हटाना है, हम ही को लाना है। अब आरजेडी कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 है, हटाना है, हमको लाना है। एक दूसरे को लाने ले जाने में राजनीतिक दल लग गए, लेकिन बड़े अधिकारी, बड़े बिल्डर
वो अगर टारगेट पे आने लगे, बड़े डॉक्टर टारगेट पे आने लगे, कभी एक बिहार में हमने वो दौर देखा है, अपहरण किस तरीके से होते थे प्लानिंग के साथ, उसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम इन्वॉल्व होता था, ये भी कोई छिपा नहीं है, फिल्में बन चुकी हैं इस पर। अब एक बार फिर से इतनी सख्ती के बाद अगर पटना में भी घटना हो जाए तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। ऐसा है अमित जी, हमारे भारद्वाज साहब बहुत एक्सपीरियंस गेन किए हैं और इतने दिन ड्यूटी किए हैं इस पद पर, प्रमुख पद पर, और हम नहीं समझते हैं कि इनका अनुभव से हम लोग भी सीखते हैं। देखिए, रही बात क्राइम का, तो इसमें नो डाउट की जो है ना प्री प्लानिंग नहीं हुई होगी। हमारे भारद्वाज साहब ने बोला कि पक्का रेकी, सही बात है कि बिना रेकी किए हुए इतने बड़े व्यक्ति जिनके साथ बॉडीगार्ड हो, सब कुछ हो, वो नहीं ये कांड हो सकता है। अब रही बात, बहुत दुखद है ये, हमारा बिहार का एक बहुत बड़ा व्यापारी का हत्या होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुखद ये चोट है बिहार के हमारी प्रगति के ऊपर, ये बहुत बड़ा चोट है। और जिसने ये चोट को दिया उसको तो मटिया मेट हमारे आदरणीय नीतीश कुमार सम्राट चौधरी है, सारे लोग बैठ करके, और हमारे बिहार के डीजीपी, हमारे बिहार के जो पुलिस प्रशासन है काफी चुस्त एंड दुरुस्त है। अभी जो है ना गठित करके उनको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। और रही बात क्राइम का, तो क्राइम पर जो है ना नकेल कसने के लिए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारी सरकार ने, हमारे सम्राट चौधरी ने यह बैठ करके एक कानून पारित हुआ है कि जितने भी अवैध तरीके से इस प्रदेश के अंदर में जो लूटी गई संपत्ति इकट्ठा करके, जो बैड एलिमेंट्स हमारे बिहार के क्राइमर जो अपने धन्ना सेट बने हुए हैं, वो सारे प्रॉपर्टियों को अटैच करने की जो है ना सरकार मुहिम अपना चला रही है। जिसमें हमारा पटना का, खास करके दानापुर विधानसभा से लेकर के पूरे पटना का 18 जो क्राइमर है, जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी को इकट्ठा किए हुए हैं, डरा धमका करके, लूटपाट करके, वो सारे प्रॉपर्टी जो है ना अभी सीज होने जा रही है मेरे भाई। इसका जीता जागता प्रमाण आपको दिख रहा है। तो पूरे बिहार के हर प्रखंडों में जितने भी क्रिमिनल हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और अवैध तरीके से किए गए इकट्ठा संपत्ति, वो सारी संपत्तियों को वो सीज करके हम न्यायालय के माध्यम से मतलब नोटिस करा करके, वारंट करा करके वैसे लोगों को। भूपेंद्र जी देखिए, वो आगे की प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी और वो होनी भी चाहिए, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन घटना जो हुई है वो आपके ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रही है और उस पर राजनीति भी जरूर आएगी। बोलिए। सेकंड और अब रही बात हमारे जो है ना राजद के भाई जो बोल रहे हैं, श्याम, डॉक्टर श्याम जी, इनको तो हम नहीं समझते हैं कि कोई नैतिक अधिकार भी है क्राइम के ऊपर बोलने। इसलिए नहीं है नैतिक अधिकार, मैं बता दूं कि इनके रीजन में जो था ऑर्गेनाइज क्राइम होता था मेरे भाई, वो एक मतलब प्लानिंग वे में, वो एक सीएम हाउस के अंदर में बैठ करके वो ऑर्गेनाइज क्राइम के श्रेणी में इनके रीजन में क्राइम होता था। और इसमें बड़े बड़े लोग संलिप्त थे और उसमें बड़ी बड़ी धन जो है ना इकट्ठा करके ये लोग अपने आप को मालेमाल हो जाते थे। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ऐसे बैड एलिमेंट्स को बचाते थे, लेकिन ठीक उल्टा। ठीक बात है, आपके मुताबिक मैं ये मानूं कि पहले संगठित अपराध होता था, अब अपराध होता है, बस इतना ही अंतर है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आप हमारे साथ सभी मेहमान बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। भारत को